कोई नहीं। तो चैप्टर नंबर 12 भक्ति योगा। इससे पहले क्या था, विराट रूप। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाते अर्जुन को। अब अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद अब उनके मन में जिज्ञासा आती है कि भैया क्या श्रेष्ठ है, आपके निराकार की उपासना करना या आपके साकार रूप की उपासना करना। और इसी के बेसिस पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। आइए देखते हैं। तो द अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्या गॉड को कोई ज्यादा देर डियर होता है, भक्ति वर्सेस मेडिटेशन, कौन बेटर? यानी कि वही भगवान के साकार, यानी कि भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करना या भगवान के पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करना। लेकिन ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है क्यों? सवाल आएगा, प्रभु जी वाई दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई सारे वेदांतिस्ट मानते हैं, कई सारे ऐसे ज्ञान योगी और क्या बोलेंगे निराकारवादी मानते हैं कि भगवान को निराकार ही मानते हैं, उनके साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, है ना। वो क्या मानते हैं, जगत सत्य ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस जगत को मिथ्या मानते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और ये जो रामकृष्ण के रूप है ये भगवान नहीं है वास्तव में। ये बहुत लंबी कहानी आती है इसमें, अभी उसमें नहीं जाऊंगा आपके लिए। लेकिन कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं वो ये ब्रह्म के अंदर जब विकार आता है सत्वगुण का, फिर सत्वगुण के विकार से जो है विष्णु नारायण वगैरह बनते हैं। तो ऐसे करके करके बहुत सारी डिटेल फिलोसफी बोलते हो। तो ऐसे में ऐसे जो लोग हैं जो कि इस प्रकार की धारणा फैलाते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान का साकार रूप नहीं है कोई, और साकार रूप जो है भी वो माया के द्वारा दूषित है, माया का रूप है वो। तो इसलिए इस प्रकार के तामसिक व्यक्ति जो कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो कि भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान के साकार रूप को जो है माया का रूप मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को टैकल करने के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, ताकि भगवान के मुख से ही इस बात की पुष्टि हो जाए कि वास्तव में भगवान का साकार रूप ज्यादा श्रेष्ठ है निराकार के कंपैरिजन में। समझ में आया? इसीलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि एवं सतत युक्ता ये मत भक्त्या मत भक्तस्त्वा पूरे पासते ये चापक्ष अवैरव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम, कि हु हैज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, द पर्सनल डिवोटी और द इम्पर्सनल वर्शिपर। तो अर्जुन ने साफ साफ पूछा, इसलिए पूछा कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ योगी है, कौन ज्यादा डीप मेडिटेटर है, वो जो कि आपके निराकार की उपासना करता है या वो जो कि आपके साकार रूप की उपासना करता है, कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, हु इज बेटर। ठीक है। तो उसी के विषय में आज भगवान बताएंगे। लेट्स सी क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो द डाइवर्जन पाथ्स। तो ये दो अलग अलग पाथ हैं, और भगवान ने बोला कि जो पर्सनल पाथ है, यानी कि भगवान के डायरेक्ट वर्शिप करना, भगवान के जो है क्या बोलते हैं भगवान के साकार रूप की उपासना करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इस रीजन से कंपैरिजन करते हैं, भगवान के निराकार की उपासना करने को कंपेयर करेंगे भगवान के साकार रूप से उपासना करेंगे। मेरे को समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है आपका कॉन्सेप्ट, है ना? क्वेश्चन समझ में आया अर्जुन ने जो पूछा भगवान से? आया ना समझ में? हाँ, अर्जुन ने क्या पूछा कि साकार या निराकार, है ना, आपके साकार की वर्शिप करना ज्यादा श्रेष्ठ है या आपके निराकार रूप की? तो उसमें भगवान ने क्या बोला, कंपैरिजन बताना शुरू कर दिया कि भैया वैसे तो बोला कि साकार श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन आता है इसके अंदर, भगवत गीता के अंदर चैप्टर 12 के अंदर, जिसमें कि बताया जाता है कि किस प्रकार से साकार ज्यादा श्रेष्ठ है उपासना करना एज कम्पेयर टू निराकार। तो पहले करेंगे वर्डिक्ट, यानी कि उसका प्रोसेस को, जो मुझे बचता है वो बेस्ट योगी है द सुप्रीम योगी। ये भगवान ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर बता रहे थे। पहले क्या बोला था लास्ट वर्ष के अंदर कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमोमता। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही बता दिया था इस बात को कि सारे योगियों में श्रेष्ठ कौन है, जो कि श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। अब भजन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का है, किसी को कर रहा है, तो वो साकार रूप में होगा तभी तो करेगा ना। निराकार का भजन कैसे कर सकते हो आप, है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि कोमल, सॉरी कोमल तो नहीं कोमल तो माता जी यहाँ पे, मोनिका, ठीक है, जैसे मान लो कि मोनिका का मैं बोलूँ गुणगान करूँ मोनिका के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताओ, तो मोनिका के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें तब बता पाओगे जब मोनिका का रूप होगा, फॉर्म होगी, है ना, तब जाकर के उसका गुणगान कर पाओगे कि मोनिका के गोरे गोरे गाल है, काले काले बाल है ना, उसकी हिरणी जैसी चाल है ना, चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। तो ऐसे करे गुणगान जब करोगे तो रूप का करोगे, उसके रूप होना चाहिए। निराकार के तो कर नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मोनिका की ग्लोरिफिकेशन करो, जो कि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, तो क्या बोलोगे?
मोनिका है, मोनिका नाम की लड़की है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, चेहरा नहीं है और बाकी शरीर नहीं है बस, लेकिन है बड़ी सुंदर। तो बचा क्या फिर? हवा। तो ये लॉजिक्स होते हैं निराकारवादियों के। निराकारवादी मानते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान के हाथ पैर नाक मुंह कान नाक हाथ पैर सर वर कुछ नहीं है। ये उनका लॉजिक होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि जो मेरे भजन करता है, और भजन तो फिर हम साकार का ही करेंगे, इसलिए है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारी योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो कि भजन कर रहा है। और इम्पर्सनल पाथ के अंदर, इम्पर्सनल पाथ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो यानी कि ज्यादा श्रेष्ठ है भजन करना क्योंकि भजन करना काफी इजी पड़ जाता है। जो भजन का पथ है, यानी कि भगवान के साकार रूप की उपासना करना ज्यादा इजी है, ज्यादा सुगम है, एज कम्पेयर टू इम्पर्सनल पाथ। इम्पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करना, इम्पर्सनल पाथ को फॉलो करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को या हर प्रकार से भक्ति योग ज्यादा श्रेष्ठ है एज कम्पेयर टू बाकी जो इम्पर्सनल फॉर्म है उसकी वर्शिप करना। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस बोले, यानी कि जो निराकारवादी होते हैं वो किसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं, किसकी उपासना करते हैं, किसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं, उसका कंपैरिजन करेंगे पर्सनल पाथ से। यानी कि जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस क्या होता है, किसके ऊपर अपना वो केंद्रित करते हैं। तो जो पर्सनल पाथ यानी कि जो साकार रूप की उपासना करते हैं वो द सुप्रीम फॉर्म, जो भगवान की सुप्रीम फॉर्म है, वो श्याम सुंदर रूप, वो दो हाथ वाले श्याम सुंदर रूप जिन्होंने की बांसुरी को पकड़ा हुआ है, बांसुरी पकड़ के बजाने वाले, वो दो हाथ वाले भगवान श्री कृष्ण, इसमें जो है भक्ति योग के अंदर वो उपास्य वस्तु होते हैं। भगवान की उपासना यानी कि भगवान के रूप पे मेडिटेट किया जाता है, वो श्याम सुंदर रूप के अंदर, पर्सनल पाथ के अंदर, यानी कि साकार उपासना के अंदर। निराकार उपासना में क्या करते हैं? द अनमेनिफेस्ट फॉर्मलेस, यानी कि उसमें क्या है, वो निराकार की उपासना करते हैं, क्या मानते हैं कि भैया वो फॉर्मलेस है और उसकी कोई फॉर्म नहीं है तो जब उनका, तो जो निराकारवादी का ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस होता है दैट इज फॉर्मलेस, उसमें क्या होता है, वो फॉर्म के ऊपर मेडिटेट नहीं करते। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं वो साकार श्याम सुंदर कार है ना, उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं। अगर मेथड की बात करें कि कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है, तो मेथड है लविंग डिवोशन, भक्ति, यानी कि भक्ति में सेवा। भक्ति का मतलब है सेवा करना, यानी कि किस प्रकार से साकार की उपासना की जाती है, भगवान के श्याम सुंदर रूप की उपासना की जाती है, तो भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, है ना। भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे। आज तो खैर एकादशी तो ज्यादा नहीं है लेकिन जनरल डेज में भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया भोग बनाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, खाते प्रसाद पाते भी हैं, है ना। और सेवा करना, कथा सुनना, कथा बोलना, तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये भक्ति में कार्यकलाप है। और ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेथड ऑफ वर्शिपिंग है, यानी कि इस इन प्रोसेसेस के माध्यम से साकार रूप की उपासना होती है, भगवान के श्याम सुंदर रूप की उपासना होती है। लेकिन जो निराकार वाला है उसमें क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन बस, यानी कि ध्यान लगाना होता है निराकार के ऊपर। अगर ध्यान लगाना सक्सेसफुल हो गया, ध्यान लग गया तो बस बल्ले बल्ले, और अगर ध्यान नहीं लगा तो बस गई। इसलिए भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है निराकार के उपासना में। क्यों? क्योंकि निराकार में ध्यान लगाना, इम्पर्सनल में ध्यान लगाना, ये सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद करके देख लो मैं चैलेंज देता हूँ, अभी आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और यहाँ सेंटर पे ध्यान लगाओ, है ना, भगवान के निराकार फॉर्म में ध्यान लगाने का प्रयास करो, तो क्या होगा, 5 मिनट होंगे नहीं, 5 मिनट होकर के जैसे ही आपका ध्यान लगना शुरू होगा, एकदम से मोनिका याद आ जाएगी आपको, है ना, प्रीति याद आ जाएगी, या राहुल याद आ जाएगा, विक्की याद आ जाएगा, है ना, या फिर घर में कौन सी सब्जी बनानी शाम को याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फोकस ही नहीं लग पाएगा, मेंटल स्पेकुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेंटली वी आर डिसेबल्ड हम क्या है, हम मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। हम काम क्रोध लोभ इतना छाया हुआ हमारे दिमाग के अंदर, माया ने इतना पकड़ रखा है। और आजकल तो, और सकर में कैसे, क्या कह रहे हो, साकार में कैसे, साकार में भक्ति के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र सेवा है। अगर देखो मान लो हरे माला कर रहे हो, अब माला करते करते माला में मन नहीं लग रहा है, मान लो 16 माला के ऊपर हाथ बढ़ नहीं लागे, कोई बात नहीं, माला रखो, सेवा कर लो, जाके भगवान के लिए भोग बना लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, मंदिर में जाके झाड़ू लगा लो, है ना, और भगवान के लिए फूल माला बना लो। कुछ ना मिले तो भगवान के लिए गड्ढा खोदो भाई, कुआं खोदो भगवान के लिए आगे, ताकि इसमें ठंडा ठंडा पानी निकल के भगवान को अर्पित होगा। कुछ ना मिले तो ये कर लो,
और अगर मान लो सेवा नहीं कर पा रहे, शरीर खराब है, तो कथा सुन लो बैठ करके, प्रभुपाद आश्रय क्लास में आके सुनो, क्लास गीता क्लास सुनो। और अगर सुनना अच्छा नहीं लगता तो बोलो, गीता क्लास बोलो बैठ करके। तो इतने सारी चीजें हैं करने के लिए। तो भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भक्ति योग में इतने सारे कार्यकलाप, इतने सारे वेरिएशन आपको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इम्पर्सनल पाथ के अंदर कुछ नहीं, बस ध्यान लगाना है बैठ के। और दूसरा क्या है? प्रसाद, सबसे इम्पोर्टेंट। हम खाने पीने वाले भोगी लोग हैं। हमें बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए। जो ध्यान योगी होता है, जो कि भगवान के निराकार की वर्शिप करते हैं, उसके लिए खाने पीने का सुख भी नहीं है। वो कच्चा कच्चा वच्चा जो भी मिलेगा, कंदमूल खा लेगा, है ना। और जो है चने उबाल के खाता है, बस ज्यादा कुछ इससे ज्यादा नहीं खा सकता वो। इससे ज्यादा अगर कुछ भी लेगा वो, तो क्या होगा, उसका जो है पतन हो जाएगा उस पात से। ठीक है। लेकिन हम लोग जो है भक्ति होगी, अरे भैया भर भर के प्रसाद पाते, ये गोल गप्पे, ये छोले भटूरे न जाने। हालांकि नहीं खाना चाहिए वो भी, हालांकि अवॉइड करो कि बहुत ज्यादा करना, ऐसा मतलब भोग करना। लेकिन कर सकते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर अच्छा अच्छा प्रसाद पाना अलाउड है। अच्छे से प्रसाद बनाओ, पराठे शराठे सब दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति में नए नए आने के पहले, अगर भक्ति में नए नए आए हो, तो प्रसाद मिलता है भगवान का सुंदर सुंदर। लेकिन इम्पर्सनल पाथ के अंदर नहीं है। इम्पर्सनल पाथ के अंदर आपको रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा भाई, कच्चा पच्चा। लेकिन भक्ति के अंदर क्या है? प्रसाद मिलता है। राजमा चावल छोले पूड़ी पनीर, है ना। खैर अब बोले जी कि आप भी ना एकादशी वाले दिन कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। एक तो वैसे ही पेट में सुबह से कुछ गया नहीं है, अनाज वनाज कुछ गया नहीं है, ऊपर से आप पनीर वनीर की बातें कर रहे हो। हालांकि पनीर तो खा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आज। लेकिन ग्रेन्स नहीं गए होंगे ना। बोले मुझे राजमा चावल की बातें कर रहे हो आप। एकादशी वाले दिन श्राप लगेगा प्रभु जी आपको, पाप, आप नरक में जाओ प्रभु जी। एकादशी वाले दिन आप राजमा चावल की बातें कर रहे हो, बताओ। लेकिन मिलता है ना, कल मिलेगा, कल बना के खाओ, है ना। तो भक्ति का ये फायदा है, भक्ति के अंदर जो हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं कुछ हद तक, जितना मतलब अलाउड है। लेकिन इम्पर्सनल पाथ के अंदर ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। यानी कि अगर कोई निराकार की उपासना कर रहा है, ज्ञान मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी इंद्रियों को बाहर लगा नहीं सकते इधर उधर। उसको पूरा फोकस करना पड़ेगा। भक्ति के अंदर क्या है कि अगर आपकी इंद्रियां जहां जा रही है जिस दिशा में, उस दिशा को भगवान की ओर मोड़ सकते हो आप। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को बहुत रजोगुण छाया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा भाई तू जाके ऑफिस में काम कर, निष्काम कर्म कर, पैसा लाके मंदिर में दे। ठीक है। तो उससे क्या होगा? भक्ति बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन जो ज्ञान योगी है, वो ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग करने के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा। हिमालय में जाकर के बसना पड़ेगा। शादीशुदा जीवन में, या मध्यस्थ में, या सांसारिक जीवन निभाते निभाते आप उसका पालन नहीं, ऐसे बहुत और भी कई सारी चीजें हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अपने आप में ये। क्योंकि भक्ति वैसे निराकार, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, संस्कृत एंकर, जो कि बताएं कि नित्य युक्त उपास दे, नित्य रूप से उपासना कर सकते हैं इसमें। और उसमें क्या बाकी सब क्लेश वगैरह बीच में उसको निपटाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई? इम्पर्सनल वर्सेस पर्सनल। भगवान के साकार उपासना करना वर्सेस भगवान के निराकार की उपासना करना, समझ में आती है बात? ओके। तो कौन सा श्रेष्ठ है ज्यादा? पर्सनल, यानी कि भगवान के साकार की उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा सिंपल है, ज्यादा प्रैक्टिकल है हम सभी के लिए। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? निराकार की बजाय साकार की उपासना करनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अगेन कम्स, व्हाई द अनमेनिफेस्ट इज पेनफुल? यानी कि निराकार की उपासना करना प्रभु जी इतना कष्टकारक क्यों है? भक्ति योग तो इतना आसान है ना। भक्ति योग तो इतना सिंपल बता दिया आपने। लेकिन जो निराकार की उपासना करना है, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? अव्यक्ता ही गतिर दुखम वृद्धा विपाप्यते। क्वेश्चन है क्या कुछ? डालो कमेंट में डाल दो, डाल दो कमेंट में डाल दो, अदिति माता जी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो बहुत दुखी बात क्यों है ये? मतलब जो निराकार की उपासना करना, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? तो कह रहे हैं कि फॉर एन एम्बॉडीड सोल फोकसिंग ऑन द फॉर्मलेस एंड अनमेनिफेस्ट इज डीपली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ह्यूमन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि डीपली कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी कि किसी भी निराकार की उपासना करना, फॉर्मलेस से जो अनमेनिफेस्ट है, फॉर्मलेस है, उस पर निराकार, जो फॉर्मलेस है, उस पर मेडिटेट करना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कैसे? सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ना ये मेरे दो हाथ है, ठीक है, दिख रहे हैं मेरे दोनों हाथ? हाँ। अब इन दोनों हाथ में जो बीच में गैप है, होगा ना, गैप है ना इस दोनों हाथ के बीच में। अगर मैं अदिति माता जी से बोलूं कि इस दोनों हाथ में जो मेरे बीच में गैप है, इस गैप पे ध्यान करो, कर सकते हो?
नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पीछे आपको गैप नजर ही नहीं आ रहा, मेरा चेहरा नजर आ रहा है। क्या समझ रहे हो? तो निराकार भी ऐसी है। निराकार आपको समझ नहीं आएगा होता क्या है, तो आप उसको ध्यान कैसे करोगे? इसे साधारण व्यक्ति के लिए निराकार पे ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ध्यान किसका करना है। समझ रहे हो? वो सोचेगा बैठ करके कि मैं आज मैं निराकार का ध्यान करूंगा, तो निराकार का ध्यान करते 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 फिर वही मन कभी इधर भागेगा, कभी कटरीना की तरफ, कभी सेनेरिटा की तरफ, कभी करीना की तरफ, कभी जॉन अब्राहम, कभी अक्षय कुमार, कभी जो है कैटी पेरी, सेलेना गोम्स, और न जाने कितने कितने एक्टर एक्ट्रेसेस याद आ जाएंगी। अंदर भरा पड़ा है ना? तो इसलिए निराकार के ऊपर ध्यान लगाना साधारण जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। इट क्रिएट्स इमेंस फिजियोलॉजिकल फ्रिक्शन, बहुत कठिन पड़ेगा। भक्ति हाउएवर अलाइंस विद आवर नेचुरल कैपेसिटी टू लव। लेकिन भक्ति क्या है? हमारी कैपेसिटी के हिसाब से चलती है जी। यानी कि आपको मेडिटेट करने के लिए रूप दिया जाता है भगवान का, श्याम सुंदर रूप, उस पर मेडिटेट करो, और जितना हो पा रहा उतना ही करो। भक्ति योग, ज्ञान योग के अंदर क्या है कि आपको पूरा दिन बैठ करके ध्यान लगाना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप उसको परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति का बात क्या है? आप अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ समय भी निकालोगे, तो कुछ समय निकाल करके भी थोड़ा थोड़ा करते करते भी वो आप भक्ति को और आगे बढ़ते रहोगे। यानी कि थोड़ा करने से भी भक्ति सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन ज्ञान युग में ऐसा नहीं है। ज्ञान युग में आपको पूरा उसको आपको करना पड़ेगा अच्छे से, अदरवाइज उसमें बात बनेगी नहीं। लेकिन भक्तियों के अंदर क्या है? भक्ति पाठ के अंदर आपको थोड़ा करने पर भी बहुत मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन भगवान की कृपा है कि नहीं, उसमें भगवान चाहते कि नहीं। अगर भगवान चाहेंगे तो 2 माला करके भी आपको वैकुंठ ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर भगवान नहीं भी चाहेंगे तो 64 माला कर लो, 6400 माला करो, 64,000 माला कर लो, भगवान ही रखेंगे आपको, नहीं लेके जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मर्सी एंड डिजायर ऑफ कृष्णा। अगर भगवान किसी को शुद्ध बनाना चाहते हैं, शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं, भगवान किसी को अपने पास लाना चाहते हैं, तो वैसे ही ले आएंगे वो। और अगर नहीं लाना चाह रहे होंगे तो फिर वो पड़ा रहेगा संसार के अंदर, कुछ नहीं कर सकते उसका। आया समझ में? भक्ति और जो अनमेनिफेस्ट पाथ है उतना मुश्किल क्यों है? इस रीजन से है, क्योंकि इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल टू फॉलो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था क्लास की, क्या बताया था कि भक्ति के स्टेप्स बताए चैप्टर के अंदर, कि भक्ति किस प्रकार से स्टेप वाइज आगे बढ़ती है। अब वो स्टेप्स क्या क्या है? 4 स्टेप्स में आता है। लेट अस डिस्कस कि 4 स्टेप्स कौन से भक्ति को शुरू करने के, जो कि ज्ञान के अंदर नहीं है, सिर्फ भक्ति के अंदर है। कौन कौन से हैं? कृष्णा एकोमोडेट्स एवरी लेवल ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो हमारी क्षमता के अनुसार, यानी कि हर व्यक्ति, हर एक मनुष्य कितना कितना कर सकता है भक्ति पथ के अंदर, उतने उतने पद के, उसकी योग्यता के। भक्ति के 2 ही मार्ग हुए, ज्ञान और ध्यान एक हुए, और भक्ति दूसरा है। भक्ति के 2 ही मार्ग हुए, ज्ञान और ध्यान। नहीं नहीं, भक्ति अलग है, ज्ञान ध्यान अलग है। क्या समझ गया प्रभु? भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, और ध्यान पद्धति अलग है। तीनों अलग अलग पथ है, समझे? ये तीनों अलग अलग योग है। ये भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सारे अलग अलग योग है ये। ठीक है। तो भक्ति योग अलग है, उसमें उसमें नहीं आता वो। हाँ, तो मैं कह रहा था हमारी क्षमता के अनुसार, यानी कि कोई व्यक्ति कितना कर सकता है, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी क्षमता के उसमें फिट हो जाने के लिए भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 12 के अंदर 4 लेवल्स बताया भक्ति के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे अपनी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि पहला लेवल क्या है? फिक्स योर माइंड कम्प्लीटली ऑन कृष्णा। ये टॉप मोस्ट लेवल है, 12.8 के अंदर आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर पूरी तरीके से चिंतन करता है, पूरी तरीके से भगवान को मेडिटेट करके पूरा ध्यान मग्न हो जाता है, दैट इज ए टॉप मोस्ट, ये पहला लेवल है। यानी कि सिंपल से अगर सरल शब्दों में कहूँ, यानी कि माला पकड़ करके पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठना। अगर कोई व्यक्ति माला पकड़ करके हाथ में गले में सीने से श्रीमद् भागवतम लगा करके पेड़ के नीचे बैठ करके पूरा दिन रह सके 24 घंटे, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। तो भगवान बोल रहे कि वो सबसे ऊपर लेवल है। यानी कि अगर ये कर सकते तो कर लो, ये टॉप मोस्ट लेवल है। माला पकड़ो, भागवत पकड़ो, पेड़ के नीचे बैठो और वहीं रह जाओ जिंदगी भर, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल। लेकिन समस्या क्या आती है? ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ प्रभु जी, आप क्या बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो 16 माला, आप बोल रहे हो पेड़ के नीचे बैठ करके पूरे दिन माला करनी। यहाँ तो 16 माला करने में जान निकली पड़ी हमारी। 16 माला करते करते ही 1600 ख्याल आ जाते हैं मन में, है ना? 16 बार तो सो जाते हैं, 1600 ख्याल आ जाते हैं, है ना?
16 बार खड़े हो जाते हैं, कितने ही पंगे आ रहे हैं प्रभु। 16 माला करने में ही हमारे क्या कहते हैं ना, 16 का आंकड़ा हो गया मान लो, 36 का आंकड़ा, 32 का आंकड़ा है ना। तो 16 का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए ही जान निकली पड़ी है। तो 24 घंटे कहाँ से माला करेंगे? अष्टपहर नाम संकीर्तन चारि दंड सहन, कैसे होगा? हमसे नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने बोला अच्छा, तो आप लोगों से जो है पेड़ के नीचे बैठ करके 24 घंटे माला और भागवतम नहीं पढ़ा जा सकती। तो क्या करो फिर? लेवल 2 पे आ जाओ। लेवल 2 क्या है? एंगेज इन डेडिकेटेड प्रैक्टिस, अभ्यास, यानी कि निष्काम करो। यानी कि अगर आपसे भक्ति मतलब पूरी तरीके से जो है पेड़ के नीचे बैठ करके माला नहीं हो रही ना, तो एक काम करो, ब्रह्मचारी बन जाओ इस्कॉन में, इस्कॉन ज्वाइन करो, ब्रह्मचारी बनो, लाल कपड़ा पहनो और उसके अंतर्गत रह करके गुरु के आदेशानुसार सेवा इत्यादि में लगे रहो, भक्ति पथ पे लगे रहो। इससे क्या होगा? इससे भी काम बन जाएगा, है ना। यानी कि पहला लेवल क्या है कि पेड़ के नीचे बैठ करके सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करो। अगर वो नहीं हो पा रहा तो ये कर लो, ब्रह्मचारी बन जाओ इस्कॉन के अंदर, भगवान के गुरु के निर्देश में भगवान की सेवा करो, उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले जी ये भी नहीं हो सकता मुझसे, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता, मुझे तो जो है वो क्या बोलेंगे, कविता पसंद आ चुकी है, मैंने तो लड़की है मेरे कॉलेज में कविता, मैंने पसंद कर चुकी है पहले से और उसे शादी करनी है। अब जा करके मान लो उसको बोलूंगा कल कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो मेरा जीना हराम कर देगी वो। मेरे को ना कहते मेरे ऊपर केस कर देगी वो कि तुमने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे और अब ब्रह्मचारी बनना चाहते तुम, हैं? तो मुझ पर केस कर देगी वो, मेरा जीना हराम कर देगी वो। अब शादी करनी पड़ेगी उससे मुझे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस, जब मैं इस कौन से कनेक्ट नहीं था तो मैंने उसको प्रपोज करा, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन अब जब आपकी क्लास सुनी प्रभु जी, रेगुलर गीता क्लास में आया, तो मन में जागा इच्छा कि भाई ब्रह्मचारी बन जाते। लेकिन जैसे ही कविता को जाके बोला कि ब्रह्मचारी बनूंगा, तो कविता ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, कहते क्या ब्रह्मचारी बनेगा तू? मेरा क्या होगा? तूने मेरे को कितने कितने सपने दिखाए, कितने वादे करे कि तुम्हें रानी बना के रखूँ, ये ऐसा वैसा, और आज तो ब्रह्मचारी बन जाएगा कौन में? नहीं बनने दूंगे तेरे को, जा, खबरदार अगर तू ब्रह्मचारी बना तो बेचारा फंस गया बीच में, अब ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता। या मान लो कि कोई लड़की का चक्कर ही नहीं है, आप खुद से भी ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे, मान लो घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, है ना, घर वाले मना कर रहे, बेटा मेरा एक ही बेटा है, तू लाल मेरा सोना, मेरा काला, मेरा नीला, मेरा हरा, मेरा पीला, मत जा तू। तो उन्होंने रोक लिया घर पे कि नहीं बनना ब्रह्मचारी, ठीक है, तो इसलिए भी नहीं बन पा रहे आप। या मान लो खुद की इच्छा ही नहीं है, खुद का इतना भक्ति में टेस्ट ही नहीं है कि प्रभु जी ब्रह्मचारी कहाँ बनेंगे हम, हमारा तो नजर ही नहीं हटती हमारा तो मन ही नहीं लगता बिना स्त्री के ऐसे भी होता है ना, हमारा तो मन ही नहीं लगता भगवान में, हमें तो चाहिए चाहिए घर गृहस्थी चाहिए हमें। हमने बचपन में सपने देखे थे कि हम भी बड़े होंगे, हमारा भी छोटा सा घर होगा, है ना, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली ना सही, कांटों में है ना, कांटों में सजाएंगे, है ना, ऐसे है ना गाना कि नदिया के सुंदर योपन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, है ना, धर्मेंद्र का गाना है ना कि रिमझिम झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, है ना, रिमझिम बरसता सावन होगा। हमने सपने देखे थे प्रभु जी बचपन में कि हमारी भी प्यारी सी पत्नी हो, छोटा सा बच्चा हो, 4x4 का घर हो, सुकून की जिंदगी हो। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला आपका दिल तोड़ने से पहले, पहले आपका दिल तोड़ पहले आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, लेकिन पहले आपको सच्चाई बता देता हूँ, ऐसा होगा नहीं अगर किसी के मन में ऐसा है कि ऐसी कोई भावना है कि हमारी भी एक सुंदर सा घर, पति पत्नी, हम साथ में मिलकर रहेंगे, सुकून से रहेंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला है। सुकून से नहीं रह पाओगे आप, ठीक है एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मन में डिजायर थी तो फिर भी वो बोलेगा प्रो जी ब्रह्मचारी नहीं बन पाऊंगा, प्रो जी मुझे शादी करनी है मेरी जो है, मेरे शरीर में कीड़े मकोड़े इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी प्रभु। तो ठीक है भाई, अब शादी करनी ही पड़ेगी आपको, आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, तो फिर लेवल 3 पे आ जाओ। लेवल 3 क्या है? वर्क एंटायरली फॉर द डिवाइन। अब भाई निष्काम कर्म में लग जाओ सॉरी, सकाम कर्म में लग जाओ, यानी कि सॉरी मैं मिस्टेक हो गया, रुक जाओ जरा। हाँ, निष्काम कर्म यानी कि घर पे रह करके क्या बोलते हैं, भक्ति करो, पत्नी के साथ करो, लेकिन अपना संसारिक काम मतलब ऑफिस वगैरह जाना, पति पत्नी का ख्याल रखना, गृहस्थ आश्रम में रहो बेसिकली, है ना। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, फुल्ली डेडिकेट नहीं कर सकते अपने आप को, पूरा नहीं लगा सकते, तो भाई गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, पत्नी के साथ रह करके थोड़ा बहुत जितना हो सकता कर लो, है ना। अगर नहीं रह पा रहा तो
तो ये लेवल नंबर 3 है। लेकिन अगर कोई बोले प्रभु जी मुझसे ये भी नहीं हो सकता, मेरे को तो माला पकड़ते मेरा ध्यान भटक जाता है, माला पकड़ते मेरा दिमाग भिन्ना जाता है, माला पकड़ते मेरा जो है मेरी पत्नी मेरे को झाड़ू लेकर के मेरे पीछे पड़ जाती है, कहते क्या माला करेगा तू, बाबा जी बनेगा, हैं इसलिए शादी करी तूने मुझसे, चल। आया बड़ा माला करने वाला, मेरी तो पत्नी एकदम शेरनी की तरह धारते मेरे ऊपर, माला करने पे पकड़ने पर ही चिढ़ने लग जाती है वो, मैं माला कहाँ से करूँ प्रभु जी। तो फिर बोलेंगे भैया ऐसा भी नहीं कर पा रहे, लेवल 3, तो फिर लेवल 4 पे आ जाओ लास्ट, क्या, अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, भाई सकाम कर्म कर लो, सकाम कर्मों के फल को अर्पित कर दो, सकाम कर्मों के फल को अर्पित कर दोगे तो तब जा करके थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये 4 लेवल है भक्ति के, यानी कि आप अपने अपने लेवल के हिसाब से भक्ति परफॉर्म कर सकते हो। अगर मान लो कि व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान में कहते हैं ना, सारे कर्म को त्याग करके भगवान के चरण को पूरी तरीके से समर्पित हो सकता है, जंगलों में जा करके बिना फोन के रह सकता है, सबसे बड़ी तपस्या। लेवल 4 अगेन एक्सप्लेन कर दो। लेवल 4 का मतलब है कि आप भक्ति परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप बस सकाम कर्मों के फल को अर्पित कर दो भाई। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं करोड़ों रुपए का मेरा कारोबार है और लाख रुपए मंदिर में दान दे देता हूँ, ये कर लो। ठीक है, और माला वाला मुझसे नहीं होती है, हफ्ते में एक बार आऊंगा कीर्तन करके जाऊंगा बस, इसको बोलते हैं सकाम कर्मों के फल को अर्पित करना। ये लेवल 4 है हमारा भक्ति का। ठीक है, अगर लेवल 1 है हमारा कि प्रभु जी अब तो सब छोड़ दिया प्रभु जी, अब तो कुछ जरूरत नहीं है, पत्नी जरूरत नहीं है, बच्चे जरूरत नहीं है, माता पिता जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं जंगल में राधा कुंड के तट पे बैठ करके, जैसे आजकल लोग बड़ा जोश में कैसा करते हुए, ऐसा हो नहीं पाएगा लेकिन आप लोगों से, तो क्या करते हैं राधा कुंड के तट पे बैठ करके कुटिया बना करके माला पकड़ूंगा और पूरा दिन बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे करूंगा बैठ करके, हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं, पहली बात तो भजन करने का, क्योंकि हम कर्माधिकारी हैं। दूसरा, आजकल वैसे भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा भीड़ लगी पड़ी वृंदावन के अंदर, ऐसी जगहों के अंदर इतने तरह तरह के लोग आ रहे हैं, आप भजन कर ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान लग ही नहीं पाएगा। लगा रहे होंगे ध्यान, लगा रहे होंगे तो हरे कृष्णा होते हैं। मेरे कोई रशियन माता जी वहां पे आ गई, गुलाबी गुलाबी गोबी ड्रेस पहन करके, बोल ले जी हरे कृष्णा करे थे बड़े राधा कुंड में बैठ करके, अब राधा कुंड वही है, आप माला भी वही है, आपकी नजर चलेगी माता जी की तरफ और गया भजन गया। ऐसे करते हैं, काफी सारी रिपोर्ट है केसेस है, देख लो, इतने सारे कितने सारे बाबा जी हैं। अब बोलेंगे, फिर बोले वही बात ना, बोलेंगे तो फिर नाम आ जाएगा हमारा, कितने सारे बाबा जी हैं जो कि रेप केसेस में पकड़े गए हैं और कितने सारे अंदर हैं। एग्जाम्पल तो हमारे डिवोटी के साथ भी हुआ था, अब पता नहीं कौन से थे, मुझे नाम नहीं पता उनका, तो उनके साथ हुआ था किस्सा कि अब क्या बोलूँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उनकी वाइफ के साथ कुछ हो गया था, वो गए थे, लंबी कथा है, ठीक है, लेकिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपना अधिकार नहीं समझ पाते। तो लेवल 2 पे आ जाओ उसके लिए फिर, तो लेवल 2 का मतलब भैया ब्रह्मचारी बन जाओ, प्रॉपर संघ में रहो, सेवा इत्यादि करके करते रहो। राम रहीम बाबा यहाँ पे नहीं आएगा, राम रहीम बाबा तो फ्रॉड था ही वो पहले से। यहाँ पे हम बात करें कि आप कम से कम भजन पद्धति पे तो गए थे, भजन करने के लिए तो गए, राम रहीम बाबा तो भजन ही नहीं करते हो, राम रहीम तो बाबा ही नहीं है पहली बात, एटलीस्ट कम से कम बाबा तो होने चाहिए। यहाँ तो हम बाबा की बात कर रहे हैं, जो कि कम से कम बाबा जी जैसे नजर तो आ रहे हैं, कम से कम माला तो पकड़ी हाथ के अंदर। राम रहीम तो कुछ भी नहीं है वो, पता नहीं लोगों ने बाबा मान कैसे लिया। भाई बाबा की परिभाषा नहीं पता लोगों को पहली बात, आजकल लोगों की समस्या ये भी तो ना माता जी, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट, बस बाबा मान लेंगे किसी को भी, कल को मुझे बाबा मान लो आप फिर। कल को मैं भी जो है, ठीक है, बैठ जाता हूँ पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे, फटे कपड़े पहन लेता हूँ, ये यहाँ से शर्ट से चीर लेता हूँ अपनी है, नीचे नीचे लोअर फाड़ लेता हूँ और बैठ करके पकड़ लेता हूँ माला, तो क्या बाबा बन गया मैं। फटे कपड़े तो भिखारी के भी होते हैं, तो क्या वो बाबा ही हो जाएगा क्या, ऐसे नहीं होता ना। तो बाबा जी अंदर का चीज होता है। और रही बात राम रहीम की, तो राम रहीम तो अंदर बाहर आगे पीछे कहीं से बाबा नहीं हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं वो लोग जो कम से कम बाहर से तो बाबा जी हैं। सेकंड चीज ये भी प्रैक्टिकल है, लेवल 1 तो प्रैक्टिकल नहीं है भैया, नहीं हो पाएगा। लेवल 2 प्रैक्टिकल है, ब्रह्मचारी बन जाओ कौन के अंदर, पूर्ण रूप में अपना जीवन समर्पित कर दो गुरु और कृष्ण के प्रति। लेकिन अगर कोई बोले प्रभु जी ये नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे तो जो है शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, मुझे जीवन में शादी करनी है, मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए मुझे, मुझे अकेला नहीं रह जाता था। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, मुझे प्यार चाहिए, और दे दे प्यार दे, है ना। मुझे जीवन में प्रेम चाहिए, मुझे शादी करनी है, मेरे से नहीं रहा जाएगा, तो ठीक है भाई लेवल 3 पे आ जाओ, पत्नी को स्वीकार करो, शादी कर लो, शादी करे घर पे रहो,
और पर जितना हो सकता है भक्ति करो। और नाउ लेवल 4 का मतलब भक्ति कर ही नहीं पा रहे प्रभु जी, बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, रेगुलरिटी है ही नहीं, हम सकाम कर्मों के फल को अर्पित करेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। प्रभु जी हमारे पड़ोस में एक फैमिली है, अभी भी उनको मानती हैं। किनको मानती है? राम रहीम मानती हैं, चोरी छिपा के उनके नाम से अभी भी लोग। सत्संग बोलना गलत होगा पर वो जाती हैं सेवा करने, अटेंड करने बाबा राम रहीम जी के वहाँ। वो तो फिल्म में हीरो बन गए थे, मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ हाँ, करते लोग आज भी जाते, क्या करे, क्या कर सकते हैं, राम रहीम के उधर जाएंगे, आसाराम बाबू के उधर जाएंगे, जाते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, प्रचार कर सकते, समझा सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। ठीक है जी, समझ में 4 लेवल ये। हम्म, वो मानती नहीं है, उन्होंने गलत किया है। हाँ तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, भगवान की रक्षा करे, है ना, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान रक्षा करे उनकी। ठीक है, तो 4 5 समझ में आ गई। और अपने अपने हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम थर्ड या सेकंड के अंदर आएंगे, फोर्थ के अंदर तो हम नहीं, इतने गिरे हुए नहीं है। और फर्स्ट वन इतने नहीं हो सकता, इतने बड़े भी नहीं हम, तो सेकंड थर्ड तक जा सकते हैं मैक्स में। सेकंड भी मुश्किल है, ब्रह्मचारी बनना इतना सबका बस का नहीं होता। थर्ड लेवल इज अ प्रैक्टिकल आश्रम, यानी कि थर्ड यानी कि शादी करके घर बसाओ, ठीक है, और घर पे रह करके भक्ति अच्छे से करो। नाउ आगे, अब ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। तो अभी तो क्या थी भक्ति, अब ज्ञान के विषय में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नॉलेज अलग अलग वो है ना, यानी कि ज्ञान पद्धति का पालन करते समय क्या क्या चीजें सीरीज वाइज करनी है। हम्म, सबसे पहले है ज्ञान। हाँ, व्यक्ति क्या करेगा, अगर व्यक्ति ध्यान मतलब भगवान के निराकार की वर्शिप करना शुरू करता है, तो निराकार की वर्शिप करना शुरू होती है ज्ञान के माध्यम से, यानी कि नॉलेज। सबसे पहला काम है नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति ने शास्त्र ही नहीं पढ़े, तो काहे का निराकार कहाँ ध्यान लगाएगा वो। इसलिए सबसे पहली चीज है नॉलेज, यानी कि ज्ञान लेकर के आना है, भक्ति सॉरी, निराकार की उपासना करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। फिर जब आपने ज्ञान ले लिया, शास्त्र पढ़ करके नॉलेज ले ली, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद जाकर के ध्यान लगाना है अपने। ठीक है, ध्यान लगाना है और फोकस करना है उसके ऊपर, जो पढ़ा आपने शास्त्र में ज्ञान लिया। और उसके बाद आता है कर्म फलों का त्याग करना, यानी कर्मों को त्यागना पड़ेगा। ध्यान लगाना शुरू कर चुके हो, लेकिन ध्यान लगाने के साथ साथ कर्म फलों को त्याग करना पड़ेगा। यदि अगर आपने कर्म फलों का त्याग नहीं करा, तो ध्यान तो लगा लोगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद फिर वही पत्नी याद आ जाएगी, बच्चे याद आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम में है, उसकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम है मान लो सावित्री। ठीक है, तो सावित्री उनकी पत्नी है, बेटे का नाम है राजू। ठीक है, 2 बेटे हैं राजू काजू। ठीक है, 4 बेटे मान लो, राजू काजू बादाम पिस्ता। ये 4 बेटे हैं उसके, और पत्नी का नाम है सावित्री। तो उसने क्या बोला कि भाई मैं बड़ा तंग आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ा शांति को आगे बढ़ूंगा। शांति मतलब पड़ोसन की बात नहीं कर रहा हूँ, शांति मतलब पीस की बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या करा, शास्त्र पढ़े, ज्ञान इकट्ठा किया, और ज्ञान के माध्यम से क्या सोचा कि मैं ध्यान लगाना शुरू करता हूँ। अब जैसे ही वो ध्यान लगाना शुरू करेगा, साथ ही साथ कर्म फलों का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि सावित्री को और अपने 4 बेटे राजू काजू बादाम पिस्ता सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगर वो वहां पर चिपका रहेगा अपने बच्चों और बीवी के साथ में, तो ध्यान नहीं लगा पाएगा। और ये सबसे बड़ा नुकसान है ध्यान योग का। क्यों? क्योंकि त्यागना पड़ेगा, बिना त्यागे होगा नहीं। भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है, भक्ति के अंदर अपनी सावित्री के साथ रह सकते हो आप, और काजू बादाम पिस्ता राजू राजू काजू इनके साथ रह सकते हो आप, 4 बच्चों के साथ रह सकते हो, और पत्नी के साथ रह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ध्यान योग में निराकार की उपासना में ऐसा नहीं है। निराकार की उपासना करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और ध्यान लगाने के लिए आपको कर्म फलों का त्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, गुफाओं में जाना पड़ेगा हिमालय की, याद रखना। आप पत्नी को लेकर नहीं जा सकते कि चलो तुम भी साथ में ध्यान लगाना, नहीं हो सकता वो। अपनी पत्नी को ही रख के जाना पड़ेगा आपको, सावित्री राजू काजू बादाम पिस्ता इलायची इमली, है ना, तो सारी जितनी भी बेटी बेटी हैं सबको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। पड़ोसन को त्यागना पड़ेगा, पड़ोस में रहने वाली जो है शिल्पा 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 भाभी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ता है। फिर जाकर के अंश केवल पीस मिलता है, शांति मिलती है, तब जाकर के वो निराकार में ध्यान लगता है मन, और फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हो आप। फिर परम शांति को प्राप्त करते हो। लेकिन ऐसा होना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बहस के लिए अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, हम कर नहीं सकते। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ू? ओके।
पहले पानी पियेंगे, आज बड़ी प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है। हम्म। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है ना। हम्म, कमाल है। एकादशी के दिन इतनी प्यास लग रही है, जब पेट में कुछ गया नहीं तब भी। सोचो, नॉर्मल डेज में फिर कितनी प्यास लगेगी, ग्रेन्स जब खाएंगे तो कल। खैर, नाउ हु इज मोस्ट डियर टू कृष्णा। अब भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हालांकि भगवान ने पहले बता दिया कि योगिना अभी सर्वेशम, लेकिन फिर भी देखते हैं हु इज मोर डियर टू कृष्णा। तो 3 लेवल बता रहे हैं यहाँ पे। इंटरनल स्टेट है आपकी, एक्सटर्नल स्टेट और डिवाइन कनेक्शन। यानी कि इस 3 लेवल पे अगर आप हो, ठीक है, तो इन 3 लेवल में श्रेष्ठ कौन है, और इसमें से भी भगवान को कौन कौन प्रिय रहते हैं। तो यानी कि आपकी इंटरनल स्टेट कैसी होनी चाहिए? सेटिस्फाइड। यानी कि अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपसे प्रेम करे, तो 3 लेवल पे आपको ये सारी क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन सी? पहला है इंटरनल स्टेट, यानी कि आंतरिक रूप से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपकी शादी हो गई, नहीं नहीं, और शादी हो गई आपकी दीप्ति से, और दीप्ति देखा कि यार शादी तो हो गई है, लेकिन इसकी जो बहन है ना, क्या नाम है, सोनिया, वो ज्यादा सुंदर है इससे यार। शादी जब रिश्ता लेके गया था, तो पता नहीं सोने को कहाँ रखा, छुपा के रखा था इन लोगों ने। अगर सोने दिखी होती, इसे शादी कर लेता मैं यार, ये कहाँ दीप्ति के चक्कर में पड़ गया। ऐसे लोग बोलते हैं, बेहुदा बातें करते भी हैं। और ऐसे उटपटांग की कहावत बनाते हैं, साली आदि घर वाली, ऐसी बातें, ये सब बकवास है। ये शास्त्र के नियम के विरुद्ध है। अगर कोई आपकी साली होती भी है ना, अगर वैसी वाली, तो साली का मतलब बेटी के समान होती है वो, याद रखना। लेकिन आजकल जमाना इतना गंदा हो चुका है कि साली को पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं। मस्ती मजाक करते हैं उसके साथ, हंसी मजाक करते हैं, और ऐसा मान लेते हैं जैसे ये मेरी बीवी है, सेकंड बीवी के रूप में लेते हैं उसको, कि भैया ये मेरी बीवी है और ये दूसरी बीवी। सबसे बड़ा अपराध है ये। साली का मतलब कि बेटी समान है वो, उसको पुत्री के रूप में देखना चाहिए। लेकिन आजकल तो जमाना इतना गंदा है, क्या बोले। और भाभी माँ के समान, जो भाभी होती है वो भी माँ के समान होती है। लेकिन आजकल भाभी से मजाक करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं। ओ बाप, कृष्णा, क्या होगा संसार का, बहुत बुरा हाल है। तो ये स्टैंडर्ड कहाँ से आए? शास्त्रों से आए। और जब भाभी माँ समान वाले, तो फिर लक्ष्मण जी से आता स्टैंडर्ड ये। लक्ष्मण जी ने स्टैंडर्ड को स्थापित करा था, भाभी को माँ समान के रूप में देखना। इसका जो परम उदाहरण है, इसका जो पराकाष्ठा है, वो लक्ष्मण जी ने सेट करे थे रामायण के अंदर, है ना। सीता मैया को माँ के रूप में देखना, मैया हमेशा मैया इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए अगर आपकी भी कोई भाभी है, तो उसको माँ के जैसे देखना चाहिए कि मेरी माँ है, दूसरी माँ है। टीवी सीरियल एंड मूवीज ने सब खराब कर दिया। हाँ, वही तो बात करें। और अगर आपकी कोई साली है, मतलब आपकी वाइफ की सिस्टर, तो उसको छोटी बहन, या छोटी बहन तो नहीं, बेटी के रूप में देखना चाहिए, कि हाँ शी इज माई डॉटर, बेटी के रूप में देखना चाहिए। ये लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्ड। आप बोले प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरी जो साली है मुझसे से 2 साल ही छोटी है, तो मेरी बेटी कैसे हो गई? नहीं, उम्र का यहाँ पे कोई लेना नहीं है। उम्र की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रिश्ते की बात कर रहे हैं। रिश्ते में साली लगती है ना, तो बेटी है आपकी वो, ठीक है। और बेटी की दृष्टि से देखो, हालांकि लोग देखते नहीं आजकल, लेकिन क्या करें, अंदर से तो होना चाहिए। संतुष्ट का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन, कि जो मिला जितना मिला संतुष्ट, है ना। अगर जैसी पत्नी मिली संतुष्ट हो, पैसा कम मिला कोई नहीं, संतुष्ट हम, भगवान खुश होते हैं इसको देख करके। और एक्शन एक्शन की बात करें तो फ्रेंडली, सबसे मित्रता का भाव रखो। ऐसा नहीं कि झगड़े कर रहे हैं, पड़ोस में कोई आ गया उसको सर फोड़ दे, जा करके आपने फोड़ दूंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो मैत्री रखने सबके प्रति, लगना झगड़ना नहीं है। और डिवाइन कनेक्शन, माइंड एंड इंटेलेक्ट सरेंडर्ड कंप्लीट टू द डिवाइन, यानी कि पूरी तरह से अपने मन को भगवान में लगा देना, अर्पित कर देना, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, और डिवाइन कनेक्शन कैसे स्थापित होगा। यानी कि इंटरनल स्टेट आपके कैसे होने चाहिए? सेटिस्फाइड होने चाहिए अंदर से आप, ईगोलेस, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ। अगर अहंकार होगा तो भक्ति प्रगति नहीं कर पाओगे। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। डिटैच फ्रॉम माइंड, यानी कि ममत्व की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, मैं लोग कहते हैं ना, मैं बकरी की तरह मैं करते हैं, तो मैं नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल एक्शन से कैसे होना चाहिए? फ्रेंडली, सबके प्रति मैत्री भाव, है ना। मैत्री का मतलब ये नहीं कि सबसे मैत्री, कि प्रभु जी आपने सही बताया था, मेरे ना ऑफिस में नई लड़की आई है, ठीक है, उसका नाम है जूली, ठीक है। तो जूली के साथ थोड़ी दोस्ती होली, ठीक है। तो आपने कहा था दोस्ती करनी है, मैंने कर ली, जूली के साथ दोस्ती। नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैत्री का मतलब होता है, अब कैसे बताऊं, मैत्री का मतलब भले के लिए कार्य करना। अगर जूली आई है तो जूली के साथ जूला मत बन जाओ। जूली को भगवत भक्ति के लिए कृष्ण का उपदेश दे सकते हो, प्रभुपाद दासी से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं कि सबसे मित्रता करनी है। मित्रता का मतलब होता है जो पात्र हो, जो योग्य हो, हमारे बराबर का हो, और सबसे पहली बात हमारे सेम जेंडर का होना चाहिए। अपोजिट जेंडर में मित्र नहीं होते। हालांकि लोग आजकल बोल देते बड़ा, जैसे लड़का लड़के आपस में जो यंग होते हैं ना, आपस में बड़ा चलता है चीज कि माय बेस्टी है ना, बेस्टी, कि तू मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है मेरी। ये बेस्टी वेस्टी कुछ नहीं होता, बकवास है एकदम। आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो ना, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा चलेगा नहीं प्रभु जी। आप जो संसार बता रहे हो ना, ये संसार यहाँ पे चलेगा नहीं। अरे भाई चलेगा, सब चलता है, चला के देखो पहले आप। ये जो बेस्टी वेस्टी कॉन्सेप्ट है ना, सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है ये। हमारे शास्त्र में नहीं दिया, हमारे हमारे क्या बोलेंगे, धर्म का हिस्सा नहीं है। और लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। शाहरुख खान वॉज राइट, है ना। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। जहां दोस्ती आएगी वहां इंद्रियां अपने रास्ते से खिसक जाएगी। ऐसे नो फ्रेंडशिप अमंग अपोजिट जेंडर। सही बात है प्रभु जी, सब फेक होता है आजकल। ठीक है, समझ सकता हूँ आपको दर्द। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हाँ, तो मित्रता मित्रता नहीं रखनी है, नो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप रखनी है तो जैसे डिवोटीज के साथ, और डिवोटीज में भी अपना सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर के साथ मित्रता नहीं। फिर बोले मुझे फिर करना क्या है फिर, अगर मित्रता नहीं तो क्या करे, रिस्पेक्ट। इसलिए इस्कॉन के अंदर हम माता जी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट जेंडर को माता जी बोलते हैं कि यस यू आर लाइक माई मदर। अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं अपनी माँ को आप में देख रहा हूँ। हालांकि चीज बाहर बोलो तो लोग हंसने लगते हैं। मैंने एक बार अपने दोस्त को बोला, मैंने बोला कि ना हर स्त्री में माँ होती है, उसको माँ के दृष्टि से देखना चाहिए। तो हंसने लगा वो, कहता क्या है तू पागल ही हुई। अगर सब लड़कियों को माँ बोलेंगे तो फिर ताड़ेंगे किसको। मतलब इतनी गंदी सोच है, क्या बोले, मतलब इतना ज्यादा कंसेप्शन ही उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या बोले। तो बाहर का माहौल बहुत खराब है। लेकिन हाँ, हमारे ये चीज है, हमें माँ के रूप में देखना चाहिए। फॉर गिविंग, क्षमा करना चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मन में कोई लेके बैठे हो कि मान लो प्रभु जी आपने मुझे ना क्लास में डांट दिया। जैसे मान लो साक्षी माता जी बोले, साक्षी थी कौन थी, साक्षी माता जी बोले कि प्रभु जी आपने मेरा मजाक उड़ाया भरी क्लास में, छोड़ूंगी नहीं आपको, याद रखूंगी जी, जिंदगी भर याद रखूंगी आपने मेरा मजाक उड़ाया। पहले बात तो मजाक उड़ाया नहीं, मजाक कर रहा था, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ऐसे नहीं है, फॉर गिविंग, माफ करते चलो, मन का कचरा साफ करो। और क्या है कि लड़ाई झगड़ा माफ करो, मन का कचरा साफ करो, चलते रहो। एंड नाउ अनबॉदर्ड बाय जॉय और सॉरो, और सुख दुख में बराबर रहो। ऐसा नहीं कि मान लो बोले कि प्रभु जी मेरा ना, मेरा ब्रेकअप हो गया प्रभु जी, कितना प्यार करता था छोड़ के चली गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। चली गई यार, छोड़ो। एक वो है ना, आमिर खान का डायलॉग है ना कि लड़की बस और ट्रेन, एक जाती दूसरी आती, सही बात है। एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, आ जाती है, चिंता ना करो। और जा भी रहे तो आपको नुकसान क्या है, जाने दो। देखो सांड होता है ना, सांड। सांड के पास गाय आती है, ठीक है, और गाय आती चली भी जाती है, तो सांड होता है बैठ करके कि मेरी गाय चलेगी, सांड का दूसरी गाय जाती है। समझ रहे हो। अगर गाय को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, अपने मतलब मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो सांड के पास खुद आती है वो। अगर उसको बेबी चाहिए, जैसा होता है ना, अगर चलो जानवर की बात करते हैं, अपनी आपस की बात नहीं करेंगे। अब गाय को बच्चा चाहिए, बछड़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या करती है, सांड के पास जाना पड़ेगा उसे। तो अपने आप आते सांड के पास हो, और सांड क्या करता है, उसके संबंध बना करके उसको बच्चा दे देता है। और फिर उसका गाय जो मर्जी करे, छोड़ के जाए जाए अपना जाए। सांड क्या करेगा, क्यों चले जाएगा। तो ऐसे सांड जैसा होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, माता जी क्या कह रही है, मेरे सांड वाली बात बुरी लगी। प्रभु जी नॉन डिवोटीज है वो हमें पागल बोलते हैं कि हम चीजों को का वहम करते हैं, फूड खाने की चॉइस के भी बोलते हैं कि हम पागल हैं, कि हम बेकार की बातें फॉलो करते हैं, ऐसे लाइफ नहीं निकल सकती है। अब क्या बोलूं, सुन लेते हैं प्रभु जी। अभी तो हम, इन शॉर्ट हम उनके सेम पागल ही हैं बस। तो सामने हम पागल ही है माता जी, वास्तव में हम वास्तव में पागल हैं। आप बता दो, कोई कौन सा ऐसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जो कि सुबह 5 बजे उठ करके माला करता है बैठ करके हरे कृष्णा, कोई संसार के अंदर जो कि प्याज लहसुन नहीं खाता, कोई है जो कि सिर्फ भोग लगा के पाता है। कोई, सबसे बड़ी बात, कोई है जो माता जी बोलता है लड़कियों को। सही में पागल है प्रभु जी, माता जी हम। प्रभु जी, ये वर्ड सुने कभी, कभी को मान लो कॉलेज में जा रहे हो, और कॉलेज में जाकर के आपको लड़की बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, और चढ़ने में गिर जाए, प्रणाम करे, तो करेगी आपको। आजकल तो जूते मारने वाली है, मतलब ऐसा मैंने बाहर है, मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा होता है।
तो हम पागल है वास्तव में, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है लोगों को पागलपनी लगेंगे, नहीं मान सकते हो, प्रणाम कर रहे पैरों में गिर रहे, लेट जा रहे भगवान के आगे, लेटता कौन है भाई। तो इतना कल्चर हमारा रिस्पेक्ट है कि लोग पागल ही मानेंगे हमें, लेकिन हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, वी जस्ट हैव टू इग्नोर देम। प्रभु जी आप तो फनी बना देते हैं, पर जब ऐसे बोलते हैं तो पहले पहले बोलते हैं तो पहले बहुत बुरा लगता है, तब अब थोड़ा कम लगता है। भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता है जी। आपकी भक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता रहेगा, आपको फर्क करना पड़ना कम हो जाएगा। देखो दो चीजें होती है, या तो भक्ति का स्तर ऊंचा बढ़ा लो या फिर अपनी चमड़ी मोटी कर लो। दोनों केस के अंदर आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे केस में क्या है, मैंने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है, सांड हो गया हूँ मैं। मुझे तो कितना कुछ लोग बोलते हैं, मेरी मम्मी इतनी गाली देती है, पड़ोस क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरी चमड़ी मैंने अपनी मोटी कर ली है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो दो चीजें कर लो, या तो चमड़ी मोटी कर लो अपनी, या भक्ति ऊंची कर लो। दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो आप। आगे बढ़े। नाउ द शील्ड ऑफ इक्वेनिमिटी, यानी कि इक्वलाइज की वो क्या बोलते हैं, परत। तो यानी कि कोर ट्रेट, ना डिस्टर्ब करता है ना डिस्टर्ब होता है, नेदर एजिटेट्स द वर्ल्ड नॉट एजिटेटेड बाय वर्ल्ड। यानी कि व्यक्ति जो है, जो कि निराकार मतलब जो कि फिक्स हो चुका है मेडिटेशन में, अपने साधना में फिक्स हो चुका है। माता जी प्लीज क्वेश्चन ना पूछिए, क्लास ओवर करनी है, मेरी 10 बजे मीटिंग भी है अभी फिर। प्रभु जी चमड़ी मोटी कर रहे हैं और बाकी का लेवल तो कृष्ण से प्रेयर कर रहे हैं कि वो बुरा मत माना माता जी, आपके लिए नहीं बोल रहा था, वो तो अपनी बात पर्सनल एग्जांपल दिया मैंने। आप कल को किसी को जाके सलाह मत देना है कि प्रभु जी ने कहा था ये बात। आपने मान लो कोई ड्यूटी आता है के पास, बोले माता जी ऐसा मेरे साथ हो गया, उनको जाके बोल रहा हो माता जी चिंता ना करो, अपनी चमड़ी मोटी कर लो बस, आप बुरा मान जाएगी भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो तो मैंने अपने लिए बोला कि मैंने क्या करा, मैंने भी चमड़ी मोटी कर ली है, ठीक है, वो मेरा पर्सनल था। चमड़ी मोटी करने का मतलब है कि मत सख्त हो जाओ, कड़क हो जाओ, बस ये कहने का मतलब था। किसी को बोलना मत, क्या मतलब बुरा मान जाए आपकी बात का, क्योंकि आजकल लोग बुरा भी जल्दी मानते हैं ना, ठीक है। तो चमड़ी मोटी करने का मतलब है अपने आप को सख्त बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ना तो परेशान हो, अपने आप को फिक्स कर लो। अगर आप भक्ति फिक्स हो जाओगे तो आपको फिर दूसरे की बात से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर फिक्स इन योर साधना। एंड डिटैच एक्टर क्या मतलब है इसका, सिंपल एंड प्योर, ऑपरेटिंग विदाउट इंटरनल कॉम्प्लिकेशन और एजेंडा। सुचिर यानी कि फिक्स होना पड़ेगा, अपने अंदर जो द्वंद चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह है ना, मद मत्सर्य, इनमें जो द्वंद चल रहा है आपस में, इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। प्रीति से शादी करूं या ना करूं, प्रीति से शादी करूं या ना करूं। अगर प्रीति से शादी नहीं करूंगा तो वो विवेक के साथ चली जाएगी, और अगर प्रीति से शादी कर लूंगा तो फिर मेरे सर पे नाचेगी, वो तांडव करेगी। क्या करूं, करूं या ना करूं, करूं ना करूं। तो जो तांडव चल रहा है अंदर, इससे मुक्त होना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा। एंगेजिंग इन वर्ल्डली ड्यूटीज, स्किल एंड फोकस, जो भी कार्य कर रहे हो फोकस के साथ दक्षता के साथ करो। ऐसा नहीं कि छोड़ देना काम, नहीं, कर्म करो और एकदम अच्छे से करो, भगवान के लिए करो, तब जा करके आपको जो बोलते हैं आपका मोड है प्यूरिफाई होता है। डिटैच्ड, उदासीन रहो, उदासीन का मतलब उदास नहीं होना, उदासीन का मतलब डिटैच्ड हो, पति पत्नी भाई बच्चे बीवी पड़ोसन सबसे डिटैच्ड हो। दिखाओ कि हम आपसे बड़े अटैच्ड हैं, मतलब पड़ोसन से नहीं, पत्नी पति मतलब रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ। दिखाओ, अपने अपने रिलेटिव्स को दिखाओ कि मैं आपसे बड़ा अटैच्ड हूँ, लेकिन अंदर से क्या हो, अंतनिष्ठा भाई, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार करो बाहर से, लेकिन अंदर क्या हो, डिटैचमेंट, कोई आसक्ति ना होनी चाहिए। और गंतव्य पता होना चाहिए, ब्रो कहाँ जाना है, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, गोलोक वृंदावन जाना है, यू शुड बी नोइंग दैट फैक्ट, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। नाउ द एल्केमी ऑफ डिवोशन। डिवोशन इज नॉट मेरे एन इमोशन, इट इज अ स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैरेक्टर। तो डिवोशन को सेंटीमेंट नहीं है कि आपने बोला हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे, साम मिला दे, ऐसे नहीं, उछलना कूदना नहीं है। इमोशंस, सिर्फ इमोशंस नहीं है भक्ति, भक्ति एक टेक्नोलॉजी, एक ज्ञान है, विज्ञान है, इसको पूरा समझना पड़ता है डीप से, ठीक है। इस लुक को समझो, यानी कि क्या है, रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ वर्क, यानी कि अपने जो है क्या बोलते हैं, अपने कर्मों के प्रति को आसक्ति को त्यागो। अगर अपने कर्मों के प्रति को आसक्ति को त्यागोगे तो नेचुरली क्रिएटिंग द ईगोलेस फ्रेंडलीएस एंड पीसफुल एंड डिवोटी, तो ऑटोमेटिकली आप ईगोलेस फ्रेंडली डिवोटी बन जाओगे। यानी कि जैसे जैसे आप निष्काम कर्म करके कर्मों से मुक्त होते जाओगे, वैसे वैसे आप भक्ति को आगे बढ़ते जाओगे, और आप डिवोटी में लेवल में स्टैंडर्ड ऊपर होंगे। यानी कि सेंटिमेंट्स नहीं है, साइंस है, उस साइंस को समझना जरूरी है।
और वो साइंस कैसे काम करेगी, इसके ब्लूप्रिंट दिया हुआ आपके लिए। क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट 1 स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी कि अपना नाम जब फिक्स करना पड़ेगा आपको, यानी कि मुझे 16 माला करनी है तो करनी है, ध्यान पूर्वक करूंगा, करूंगी, चाहे जो हो जाए, है ना। कि कौन सा था वो, रणवीर कपूर का डायलॉग है ना कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, चलना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। वैसे माला को लेके होना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन माला जरूर करूंगा, माला करना चाहता हूँ मैं। तो माला करना अपना फिक्स कर लो, अपना भगवान से संबंध, उसके लिए जरूरी है वो माला। इसलिए अपने राउंड्स, अपने जो फिक्स राउंड्स है, उसको अच्छे से परफॉर्म करो, सबसे पहली ड्यूटी आपकी है। दूसरा क्या है, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। गीता पढ़नी पड़ेगी, अपने शास्त्र में कन्विक्शन लानी पड़ेगी, शास्त्रों से ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक कोर्स अटेंड कर ही रहे हो, है ना, शास्त्र में क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए भक्ति का। तीसरा क्या है, एक्सटर्नल कंडक्ट, यानी कि तुंद रहो। क्या मतलब है इसका, प्रैक्टिस फ्रेंडली एंड कंपैशन टू ऑल बीइंग्स, यानी कि सबके प्रति संभाव रहो, सबके प्रति जो करुणा का भाव लेकर के आओ, और अपने कर्म करते रहो। इंटरनल चेक, और ईगो कम करो, और देखो अंदर से मेरी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है भक्ति के, इन 4 लेवल पे अपने को जज करो कि मैं 4 अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 4 अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, यू आर 100% एडवांस इन भक्ति। अगर कोई भी पंगा करेगा तो आपकी भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ना खतरा हो सकता है। सो नाउ टुडे व्हाट वी हैड डिस्कस टुडे, भक्ति क्या है, द इजीएस्ट पाथ, इट वर्क्स विद ह्यूमन नेचर नॉट अगेंस्ट इट। तो भक्ति क्या है, सबसे सुगम है, सबसे इजी है, हमारे ह्यूमन नेचर के हिसाब से चलता है, हमारे ह्यूमंस के लिए बड़ा प्रैक्टिकल है, इसलिए इसको करना, भगवान ने बताया कि थम्स अप, इसको करना चाहिए। एनी वन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। मामी पाता व्यापा क्षेत्रिया जीपीसु पापा योनिया स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा स्तेप्त्यांते परमाम गति, यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, स्त्री हो, नीचे जाति का हो, कोई व्यक्ति हो, इस भक्ति पथ में आ सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई जो है स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं चाहिए, एवरीबडी कैन परफॉर्म भक्ति। और तीसरा क्या है, कृष्णा लव्स डिवोशन, और भगवान को भी पसंद है, यानी कि भगवान को भी भक्ति ही पसंद है, भगवान ही भक्ति के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते। ठीक है जी। और इसलिए आज हम का लास्ट वर्स हम कंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं कि ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत्परा भक्तोस्तिवे में प्रिया। तो कह रहे हैं कि दोज हु मेक दिस इमॉर्टल नेक्टर ऑफ डिवोशन देयर सुप्रीम गोल एंगेजिंग विद फुल फेथ सच डिवोटीज आर एक्साइटिंगली डियर टू मी। तो यानी कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है, भगवान का भजन करता है अच्छे से, वो भगवान को बड़ा ही प्रिय है। ठीक है जी। सो नाउ बिंग बिगिन योर क्लाइंब, तो शुरू करिए आज से अपने एक उड़ान भरिए, और अपने आप को और भक्ति में अग्रसर करने का प्रयास करिए। डोंट जस्ट रीड द गीता, लिव इट। सिर्फ गीता को जो चल रहा है इसको अटेंड नहीं करना, इसके चीज़ों को अपने में अप्लाई भी करना है, अपने उसको रोजमर्रा के जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है। ये क्या लिख दिया इसने, जॉइन द कॉम्प्रिहेंसिव भगवद गीता को स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ में। इसने मिक्स क्या कर दिया, ये दूसरी स्लाइड का था, चलो कोई नहीं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, से भक्तों की जय। सो नाउ डिवोटी चैप्टर नंबर 12 भी फिनिश होता है इसके साथ ही हमारा।